हूँ हमेशा पाकिस्तान कायम रहे और खुशहाली के साथ कायम रहे। ये जो इस टाइम कंडीशन है, पाकिस्तान के जो लोग हैं मेंटली तौर पे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, इवन खुद लोग ये कहते नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आई है कि 80% या 8 करोड़ लोग जो उनसे हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं। ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि बड़ी परेशानी वाला एक सिचुएशन, बड़ी परेशानी वाली इन्वायरमेंट है। खबर देंगे आपको कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करने के लिए सिंध असम्बली की स्पेशल कमेटी बना दी गई है। अपने डॉलर्स में किए हुए मुआहदे पाकिस्तानी रुपए में भी कन्वर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो अब इसको इस तरह के इक़दाम अगर खुद से IPPs लेती हैं तो कितना हौसला अफजा, कितना खुशाइंदी अमल है। पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब जिस तरह आज मॉनेटरी पॉलिसी भी अनाउंस की गई 2%, उसमें भी कमी आई है। फिर ये कहा गया कि अगस्त के महीने में एक बड़ी डेवलपमेंट थी कि जो महंगाई की शरह है वो भी सिंगल डिजिट में आई है। अब क्या ये नंबर्स का ही गोरख धंधा है या प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर आपको लगता है कोई डिफरेंस पैदा किया है इन्होंने? हमारे दोस्त ने बताया है कि हम खुद अपने दुश्मन हैं। जी ठीक है। हमें दुश्मनी के नाम पे कश्मीर को हमने मुतनाज़ा बनाया, खरबों डॉलर कर्जे भी लेके हमने खा लिए हैं। क्या आपने देखा है 80 साल की 78 साल की तारीख में हमने 1 इंच भी कश्मीर का हिस्सा लिया हो कहीं से? बल्कि गिफ्ट, हाँ, ये क्या उल्टा दिया है हमने, लेने की बजाय ना उल्टा हमने सियाचिन ग्लेशियर दे दिया उसको। ठीक है। हाँ जी, और उस पे हमने कम्प्रोमाइज किया हुआ है। चाइना की अगर बात करें, चाइना को भी अक्साई चीन हमने दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये अब हम जिस तरह मैंने आपका कर्जा देना ना, तो आप कभी मुझसे ये शर्ट को उतार कर ले जाएंगे, कभी शलवार उतार के ले जाएंगे, क्योंकि कर्ज लेना जो आपने पैसे आप देंगे नहीं तो फिर कुछ ना कुछ तो, हाँ। ये अब ये पाकिस्तान के कपड़े उतर रहे हैं। अब चाइना जो है, चाइना में मुफ्त में नहीं दे रहा था, चाइना तो दे रहा था CPEC के वाले से। आज अमेरिका के दबाव में हमने CPEC भी रोक दिया हुआ है। तो अब चाइना कहता है चाइना में मेरे पैसे वापस करो। ये चीजें हैं। एक तरफ हम कहते हैं यहाँ इंडिया से हमारे दफा मजबूत है, हम इंडिया जंग लड़ सकते हैं, दूसरी तरफ हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं हम कुछ को लेकर मांग रहे हैं। ये चीज पूरी दुनिया देख रही है ना, और पूरी दुनिया हंस भी रही है। हम बेशक कितना भी कवर कर ले, नहीं सब अच्छा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जैसा कंट्री कोई नहीं है, लेकिन रियलिटी पूरी दुनिया को पता है। रियलिटी, और बेहतर यह है कि रियलिटी हमें भी टाइम से पता चल जाए। हमें का मतलब हमारी सब अवाम को, जब हमें रियलिटी पता चलेगी तो ही हम उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बहुत जी, इस वक्त तो ये है कि हम अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, ऐसे ही है, क्योंकि बेबस है। जिन ताकतों ने करना है वो अपनी डगर पे चाह रही है। उन्होंने जिस मिशन पे आए हुए हैं ना, उन्होंने वो काम करना है। जो हम सुनते हैं ना 2015 में पाकिस्तान तरीके नक्शे से हट जाएगा, अब हमें तक समझ आ रही है कि उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है, और जल्दी वो चाहते हैं कि इसको दुनिया के नक्शे से हटाए। लेकिन ये जो है ना, पाकिस्तान बना था तो गरीबों ने कुर्बानियां दी थी, जाने कर गरीबों की गई थी, इसमें गरीबों की लूटी गई थी, बर्बादियां कत्लो गारत गरीबों की हुई थी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान को अगर बचाना है ना, तो कुर्बानी गरीब नहीं दे रही, यानी आम पब्लिक ने जागना है। इन लोगों ने तो जहाजों में बैठकर निकल जाना है, क्योंकि सरमाया तो लेकर निकल चुके हैं, अपनी फैमिलियां लेकर निकल चुके हैं, अपने कारोबार लेकर निकल चुके हैं। अब सिर्फ ये तैयारी कर रहे हैं कि कैसे ये खत्म हो और हम यहाँ से पाकिस्तान खत्म हो, पाकिस्तान खत्म हो, हम प्रवास करें। तो इंशाल्लाह ताला जब तक ये गरीब अवाम कुर्बानी का देने का जज्बा रखते हैं, तब तक इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान कायम रहेगा। जी, बहुत खुशाइंद है, और उसकी ज़ाहिर है जो तफसीलात हैं वो वज़ारत तवानाई में बहुत काबिल और मेहनती वज़ीर हैं लगारी साहब, वो उसको देखेंगे। लेकिन ये एक आगाज़ ज़रूर है। इसमें जो ज़्यादा अहम तो यही है कि एक तो डॉलर से जो डीपैक करना है उस सारे मुआहदे को, तो अगर उसकी कोई मिसाल बनती है तो फिर यही ऑफ़र जो है वो बाकी सब IPPs को की जा सकती है। लेकिन उसमें अभी मुनाफे से ज़्यादा इशू जिसपे अभी तफसीलात कम अज़ कम मीडिया में सामने नहीं आई कि उनका कैपेसिटी पेमेंट्स के बारे में क्या जो है सोच है लिबर्टी पावर की, क्योंकि ज़्यादा जो सारा जो बुनियाद और कोर है इस सारे इशू की वो तो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं। लेकिन बहरहाल डॉलर से डीपैक करना, और अगर वो रेट ऑफ रिटर्न में कुछ कमी पर राजी हैं तो ये बहुत अहसन इक़दाम है, और इसको हमें तवक्को तो यही है कि हुकूमत इसको फौरी तौर पर इस पर कैपिटलाइज करके तो बाकी सबको भी यही ऑफर जो है वो रिपीट कर दी जाएगी। और हम सब जो हुकूमत की एक टास्क फोर्स इस पर बनी हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर ने जिसकी फॉर्मेशन की थी, जिसमें सब बहुत ही
ज़ाहिर रेलेवेंट तजुर्बे वाले लोग हैं, उनके लिए भी फिर ये काम आसान हो जाएगा कि बाकियों के लिए कम अज़ कम एक एग्जाम्पल उनके पास एक मौजूद होगी, एक प्रेसिडेंट पहले सेट हो चुकी होगी। चूँकि इब्तिदा से हम ये सुनते आ रहे हैं कि IPP ओनर्स के साथ मुज़ाकरात करना बहुत मुश्किल है, एग्रीमेंट्स कुछ ऐसे हुए हुए हैं जो रीनेगोशिएबल नहीं है, तो कम अज़ कम ये एक ब्रीदिंग स्पेस हुकूमत को मिल जाएगा। जी बिल्कुल मिलेगा। और असल में ये जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन तो बड़ी देर से हमारे सामने मेज पर है, लेकिन चूंकि एग्रीमेंट्स ऐसे हुए थे जिनकी बुनियाद एक बड़े सख्त मुआहदे में लिखी गई थी, तो लिहाजा वो यही इशू था कि हुकूमत इन ये जो सोल्यूशंस हैं, जैसे डॉलर से डीपैक करना है या रेट ऑफ रिटर्न में कमी है, या ओवरऑल एक ये भी सोल्यूशन है कि इनमें इनकी जो मुद्दत है इसको बढ़ाकर जो रेट ऑफ रिटर्न है उसको कम कर दिया जाए, ताकि जो माहाना एक साथ हुकूमतें देनी है उनमें कमी आ जाए, और ऑफ कोर्स जो कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में भी बाकी दुनिया ममालिक की तरह एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, जब तक कोई करके नहीं दिखा देता तो दूसरे लोगों को समझ कम ही आती है। तो अगर ये लिबर्टी पावर के साथ एक बेहतर तरीके से देखिए सर, बात ये है, आमदनी अच्छी है तो 10% महंगाई भी जो है ना आपके लिए कोई मसला नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर आमदनी आपकी मंफी हो जाए तो 10% या 5% महंगाई भी आपके लिए पहाड़ है। अब मैं मिसाल देता हूँ आपको, क्योंकि मैं मिसाल से बात करने का आदी हूँ। खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सूबों ने और वफाक ने 20 और 25% तनख्वाहें बढ़ाई, ठीक है। अब 25% तनख्वाह बढ़ाने का मतलब ये है कि जिसकी 1 लाख तनख्वाह थी उसको 1,25,000 मिलना चाहिए। पूरे सूबे के 100% के 100% लोग कह रहे हैं कि वफाक ने इनकम टैक्स चेंज कर दिया, ये तनख्वाह बढ़ाने के बावजूद जो हमें पैसे आफ्टर टैक्स मिल रहे वो पिछले साल से कम हो गए उनका। तो यानी कि उल्टा आमदनी उनकी तनख्वाह बढ़ाने के बाद भी टैक्स की वजह से कम हो गई है। तो ये जो 10% महंगाई भी है ये एक बोझ है बहुत बड़ा, नंबर 1। नंबर 2, ये 10% औसत महंगाई है, ठीक है ना। फर्ज करें आप जो है अंडे खाती हैं, मैं गोश्त खाता हूँ। अगर अंडे की कीमत डबल हो गई है तो आपकी तो 100% महंगाई हो गई ना, और मैं गोश्त खाता हूँ, गोश्त की कीमत नहीं बढ़ी तो मेरी 0% महंगाई है। तो इसी तरीके से ये जो महंगाई का इंडेक्स है, आपको बताऊं, इसमें 57% जो है ना ये सब्जियों की कीमत बढ़ी है पिछले में, 57%। तो गरीब आदमी तो सब्जी खाता है ना। तो ये 2 बातें हो गई। एक तो ये कि अगर आमदनी महंगाई की शरह से नहीं बढ़ रही तो आपके लिए कम महंगाई भी जो है ना पहाड़ है। दूसरा, ये औसत है, जो मेरे और आपके इस्तेमाल में चीजें हैं उसकी कीमतें कम हुई हैं या बढ़ी हैं, वहां से पता लगता है। इसकी वजह से आज पाकिस्तान में तारीखी गुर्बत हो गई है, बेरोजगारी तो आपके सामने है, कारखाने और ये हड़तालें जो हो रही हैं। तो ये सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने वाली बातें थी। बाकी अगर इतनी महंगाई कम हो रही होती तो हुकूमत को नहीं, अवाम खुद बताती। और शरह सूद की बात सॉरी रह गई, 1 मिनट लूंगा, आधा सेकंड लूंगा। देखें, शरह सूद जो है इस वक्त भी 17.5% है। 17.5% शरह सूद इस वक्त भी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन शरह सूद है। तो ये कोई कामयाबी नहीं है। और अगर आपको महंगाई इतना पता है कि अगर 9.5% होगी, शायद अगले महीने 8 भी हो जाए, क्योंकि पिछले साल बहुत ज्यादा थी, तो आप 17% पे क्यों रख के बैठे हुए शरह की? इसका मतलब ये है ना कि कहीं आपको लग रहा है कि महंगाई वापस उठने वाली है, इस वजह से आप कम नहीं कर रहे, या कोई और मजबूरी है तो हमें बता दें। और आप कहते हैं IMF ने रोका, IMF तो बोलता ही नहीं। IMF कहते हैं जितनी महंगाई है उसके तनासुब से थोड़ा सा शरह सूद बढ़ा ले, तो आप कम क्यों नहीं कर रहे? तो इसका मतलब ये कि आप तो मतलब कठपुतली है, माशी कठपुतली कह ले, वो एक सियासी कठपुतली तो वर्ड यूज होता है, अब माशी कठपुतली है। तो ये तमाम के तमाम चीजें इनके कंट्रोल से बाहर है, इनको समझ ही नहीं आता करना क्या।